इस मृत्यु लोक में आने के लिए देवता भी तरसते हैं कर्म के लिए। हम और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो मृत्यु लोक में भगवान को पास अपने कर्म कर रहे हैं। इस कर्म को करने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम भी किसी माँ के कोख से जन्म ले और हम भी यहाँ लीला करें। रंग कुंभ है, मृदंग कुंभ है, होली है, हुरदंग कुंभ है, जटा कुंभ है, जूट कुंभ है, माथे मलाप भूत कुंभ है, सृजन कुंभ, संहार कुंभ है, हर हर की हुंकार कुंभ है, जय भी कुंभ, समर कुंभ है, मौत कुंभ है, अमर कुंभ है, कुंभ कर्म है, क्रोध कुंभ है, माया है और मोक्ष कुंभ है। प्रयागराज, इस शहर का नाम जब जब सुनता हूँ थोड़े समय के लिए वहाँ रुक जाता हूँ। एक लंबी सांस गटकता हूँ और पूरा बचपन, अल्हड़पन, जवानी, मस्तानी एक सिरे से ख्यालों की तरह मुझ में घर कर जाती हैं। आज जब पूरा देश का मेला प्रयाग पहुँचा तो कुछ कहानियाँ मिली जिसमें से कुछ नई थी और कुछ पुरानी, पर सारी मोहब्बत से रमी हुई थी। और मोहब्बत भी उससे जो कभी मोहब्बत जताती नहीं, पर जब दुख हरने पर आती है तो गंगा हो जाती है। माँ, ये गंगा जी अमृत धारा है, बहुत पवित्र है, पाप नाशनी तो है ही गंगा माँ। माँ की तुलना की गई है तो माँ ही तो है। गंगे माँ हम तुम कहते हैं, तो उनके वहाँ जाने से सभी पाप, रोग, दोष भी हो, जो कुछ होता है, शरीर के विकार होते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं जैसे माँ की गोद में जाती है। माँ तो माँ होती है, दयालु होती है, मतलब अपने बच्चे के लिए कितना भार संभालती है माँ। इतने लोग सारी दुनिया के जितने आते हैं सब इसी में अपना पाप धो के जाते हैं, तो कितना मतलब अपने अंदर ले लेती हैं। एक माँ हम भी हैं, जरा से अगर लग जाता है बच्चों के तो दौड़ के जाते हैं ना, क्या हुआ, इससे वो माँ है। बचपन में जब कुंभ की कहानियां सुनता था तो सब यही बताते थे कि दो भाई थे जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए। कहानियां सुनते सुनते आज जब कुंभ के दर्शन हुए और कुछ वक्त यहाँ पर बिताया तो मालूम पड़ा कि ये जगह बिछड़ने के लिए नहीं, एक साथ एक जगह मिल जाने का संगम है। संगम नगरी एक अलग सी ऐसी नगरी है, एक अलग सी महत्ता है इसकी। आप देखेंगे कि तीन नदियां आपस में मिल रही हैं, लेकिन जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां नदियां मिल रही हैं, अदृश्य सरस्वती माँ है, यमुना माँ है और गंगा माँ है। आप जब देखेंगे तो दोनों नदियों का जो कलर है पानी का अलग अलग दिखेगा आपको, फिर भी वो जब यहाँ से निकल रही हैं साथ में तो एक कलर के रूप में निकल रही हैं। तो ये अलग अलग देखेंगे, अगर मानव शरीर से कंपेयर करेंगे तो एक विवेक को दिखा रही हैं, एक वैराग्य को दिखा रही हैं और दिखा रही हैं कि आप कितने इंडल्ज हैं अपनी चीज़ों को लेकर। जो अदृश्य सरस्वती वो इमोशन है आपके शरीर का, कि वो दिखता नहीं है पर रिफ्लेक्ट होता है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में। तो ये मिलने का संगम है, आस्था का संगम है, कि जो चीज़ आप सोच से परे है आपकी वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। So Sangam is like soul, no discrimination, nothing. Ganga ji, Yamuna ji, Saraswati, they discriminate. We should learn from this. The society should learn from them. क्यों हम भेदभाव करते हैं, क्यों हम जात पात करते हैं। आज प्रेसिडेंट भी आएंगे या प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे या कोई किसी देश के भी प्रेसिडेंट आएंगे, सब उस संगम में ही नहाएंगे। She is not discriminating, no. She is not throwing away. Oh, you're this one, you're that one. Get out. No, everybody is there. So that is the beauty. So the beauty of Sangam is this.
It's like our soul. मानो तो खुदा है, ना मानो तो पत्थर। लाखों करोड़ों लोग पैदल चलते हुए अपना सामान सर पर उठाए त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो माँ गंगा की गोद में कुछ देर बैठ पाए। बिन बुलाए अपने पास सिर्फ माँ ही बुला सकती है। ये कहना और मानना है कि महाकुंभ के वक्त गंगा में नहा लेने से सारे पाप धुल जाते हैं, पर क्या सिर्फ उतना ही काफी है? बाबा तुम डरना नहीं, तुमने तो सिर्फ नदी में नहाना है और तुम्हारा पाप दूर हो जाना। तो ऐसे नहीं, भगवान आपको सजा हो जाए जेल में तो आपके माता पिता बाहर से कुछ सपोर्ट करेंगे, आधार रखेगा, आधार बनेगा भगवान, लेकिन आपकी सजा को नहीं बचा पाएगा। ये बात ध्यान देना। आपको मिलने वाली सजा भगवान नहीं माफ, वो न किसी को माफ करता है न किसी को कुछ देता है। भगवान को खुद कर्म का फल मिला है। भागकर कहाँ जाता है आदमी? कहीं नहीं जाता। पंछी आखिर भी पिंजरे में फंसता है। दूर से गंगा का दृश्य बहुत अद्भुत था। जितने ही पानी में लोग थे, उससे कई गुना ज्यादा किनारे पर। पूरा शहर भगवा में रमा हुआ नजर आ रहा था। जितने खाने वाले लोग थे उतने ही खिलाने वाले। संगम तट माँ गंगा और महादेव की गूंज से रोशन था। कोई था जिसके लिए ये पहला महाकुंभ था, तो किसी गुरु ने अपने 100 साल के जीवन में सारे कुंभ के दर्शन कर रखे थे। किसी के पास गाड़ी थी तो कोई पैदल ही शहर पार कर रहा था। कोई ज्ञानी था तो कोई अज्ञानी, राजा भी थे और रंक भी, पर पानी में उतरते ही सब एक थे। मैं पानी में डुबकियों के बीच ही ये सोच रहा था कि भगवान है क्या, और क्या सबका भगवान एक है? हमने एक बचपन में एक भजन सुना था, गाना बोलेंगे उसे, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो सत्य ही भगवान। सत्य ही ईश्वर है और कहीं जाने की दरकार नहीं। सत्य की राह पे चलिए, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, आपने भगवान को देखा है? बाबा भोलेनाथ का निवास कहाँ है? छत के नीचे नहीं मिलेंगे, घरों में नहीं मिलेंगे। मंदिर पे तो पत्थर की मूर्त लगी हुई है। शंकर तो आपके अंदर विराज रहा, आप उसे जगाओ तो सही। इस घट में विराज रहा है वो, घट से में झांको तो सही अपने घट में। कहीं जाने की दरकार नहीं है, यही देख लो, यही मिल जाएंगे आपको। शंकर भी मिल जाएंगे, कृष्ण में मिल जाएंगे, राम में मिल जाएंगे। हर मनुष्य में, हर जीव में उसका अंश है। वो शिव है जिसने गंगा को बांधे रखा है। शिव से ही गंगा की शुरुआत है और अंत में गंगा शिव में ही समा जाती है। सब कुछ शिव की जटा से बंधा हुआ है। ये दुनिया, ये समय, शुरुआत, अंत, सभी फूल और खुशबू, आज और कल, जो था कभी और जो कभी होगा, सभी सच और झूठ उनकी जटाओं से बंधे हैं। इसलिए सब कुछ सीमित है। गंगा बहती हुई नीचे आती है और साथ साथ जिंदगी ले आती है। और सभी अपने ये चाहते हैं कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारा कल्याण क्या हो, कल्याण कैसे हो। तो सब अपने अपने जिस कर्म से लिए आते हैं वो सब अपने कल्याण के लिए आते हैं।